हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी सुनाऊंगी और साथ ही पीपल देवता की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं देवरानी जेठानी की पुरुषोत्तम मास की कहानी। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी को पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती, किसी को एक पानी का गिलास तक नहीं देती थी। और जेठानी जो है देवरानी से भी मना किया करती थी कि तू क्या सारा दिन इनमें पूजा पोथी में लगी रहती है, कभी मेरे साथ निकलकर बाहर चलाकर गांव में चलेंगे, औरतों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती और कहती, जीजी मेरे से ये सब काम नहीं होता, मेरे से तो अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो जेठानी इस बात से बड़ा परेशान होती, क्योंकि वो चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वो इसलिए क्योंकि सभी लोग देवरानी का बड़ा मान करते थे। अरे ये तो बड़ी धर्म कर्म वाली है, बहुत पूजा पाठ करती है। और ये सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि कितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न डाल सके। रोज कोशिश करती थी, रोज कुछ नए नए काम करती थी कि उसकी पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से कैसे न कैसे देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर ही लेती थी। करते करते आया पुरुषोत्तम मास। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम मास के व्रत रखने शुरू कर दिए। रोज पुरुषोत्तम मास में मंदिर जाती, सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती। उसके बाद अपने घर का पूजा पाठ करके मंदिर में जाती। जाते समय अपने जो आंगन की क्यारी थी उसमें उसने फूल लगा रखे थे अच्छे अच्छे, उसमें से फूल तोड़ कर ले जाती और विष्णु जी के चरणों में चढ़ाती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है और रोज पूजा के लिए फूल तोड़ कर लेके जाती है, तो उसने क्या किया, रोज सुबह उठकर सारे फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर उन्हें फूलों को तोड़कर जमीन पर डाल देती कि अब क्या लेकर जाएगी देखूंगी। लेकिन देवरानी बेचारी क्या करती, जो टूटे हुए फूल जमीन पर पड़े होते उन्हीं की पंखुड़ियां इकट्ठी करती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना कर लेती, हे भगवान मेरे पास तो यही भेंट है, इसे स्वीकार करो। करते करते पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा कराते हैं। तो उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसी गांव में आ गए जहां दोनों देवरानी जेठानी रहती थी। जहां वे दोनों रहती थी उस गांव में पानी भरने के लिए गांव से बाहर एक कुआं था, सबको वहीं पर जाना पड़ता था। तो पानी भरने के लिए दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ में जाती थी, अकेले अकेले नहीं जाती थी। तो एक दिन जब वे पानी भर के वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए थे। दोनों ने उन्हें रोका, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दोनों को उन्हें रोका और कहने लगे कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी तो एकदम बोली, मैं तो नहीं दे रही हूँ, इतने दूर से भर के लाई हूँ, मेरे से तो नहीं, मैं तो नहीं पिला रही पानी। देवरानी कहने लगी, चलो तुम मेरे घड़े में से पानी पी लो। उसने दोनों को पानी पिला दिया। तब वे दोनों कहने लगे, हम यहाँ गाँव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यहीं पास ही में हमने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है, तो क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने जा नहीं सकते, तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तो हमारे लिए भी भर आना। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी भर कर ला दिया करूँगी। तो उसने उस दिन भी अपना जो घड़ा भर के लाई थी पानी का, उसमें से आधा पानी उनकी झोपड़ी में रख दिया। और उसके बाद से अगले दिन से उसने नियम बना लिया कि जब अपने लिए पानी लेने जाती तो एक घड़ा उनके लिए भी ले जाती, आते वक्त उनकी झोपड़ी में रख देती। इस बात को देखकर जेठानी उसे बहुत ताने मारती। जेठानी कहती, तुमने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तो देवरानी बोली, नहीं जीजी ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने देखा नहीं दोनों कितने बूढ़े हैं, बता इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे, हम तो जाते ही हैं, अगर एक घड़ा पानी उनके लिए भी ले जाएंगे तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो जेठानी कहने लगी, अच्छा बाबा ठीक है, तू अपना धर्म कर्म तू ही देख, मेरे से तो इतना काम होता नहीं है। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गई। अब देवरानी रोज एक घड़ा पानी उनकी झोपड़ी में रखाती, साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम उनका पड़ा होता वो भी कराती, उनकी झोपड़ी साफ कराती, उनके लिए खाना खुना बनाती। तो इस तरह से वे उनको छोटा मोटा काम भी कर आती। सारा पुरुषोत्तम मास
पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वे दोनों पानी भर के अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से उन्हें रास्ते में बैठे मिले। तो वो पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? तब वे कहने लगे कि हम लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे, हम अब वापस जाएंगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। तब वे कहने लगी, ठीक है बाबा चलो। तो जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे, कहीं कुछ हीरे मोती तो नहीं दे देंगे। वैसे तो इन्हें देखकर लगता नहीं है कि इनके पास कोई हीरे मोती जैसी चीज़ें होंगी, पर पता नहीं चलता। तो उसने कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगे? मुझे भी तो ले चलो। हाँ, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने तुम्हें थोड़े ना पानी पिलाया है, ना मैंने आपके घर का काम किया, ना आपके घर में पानी का मटका रखा, मुझे क्यों लेकर जाओगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां दो घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण कहता है, देखो बेटी, अपने हिसाब से तुम एक एक घड़ा ले लो दोनों, तुम्हारे जो कर्म होंगे, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इस घड़े में से रोज तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जेठानी ने तो बहुत खुश हो गई सोने का घड़ा देखकर। वो तो फटाफट गई देवरानी से पहले पहले और सोने का घड़ा उसने उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। तो ब्राह्मण जो वेश में जो नारायण भगवान थे वो कहने लगे, इसे तुम्हें कल को खोलना है, आज नहीं खोलना। कल को सुबह उठ के नहा धो के स्नान करके उसके बाद इस कपड़े को तुम खोल लेना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जैसे तुम्हारे भाव होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने तो पहले ही सोने का घड़ा उठा रखा था। उसने सोचा सोने के घड़े में से तो सोने के सिक्के ही निकलेंगे। अब दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा कहीं कोई चुरा ना ले। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में जाकर रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया। तो जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वो करती नहीं थी। उसने तो फटाफट नहाई धोई, उल्टा सीधा पानी गिरा, उसके बाद अपना अलमारी में जाकर उस घड़े को देखा उसने खोलकर। तो उसमें देखा उसमें तो राख भरी पड़ी है, कोयले भरे पड़े हैं। वो तो बड़ा हैरान हो गई और देखा वो जो सोने का घड़ा उसने रखा था वो भी मिट्टी का बन गया। तो उसने कहा ये कैसे हुआ? उधर देवरानी सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी, अपनी रोज की तरह मंदिर गई। उसके बाद आकर उसने उस घड़े का कपड़ा हटाया तो देखा वो घड़ा सोने चांदी हीरे मोती से भरा पड़ा है। वो बहुत खुश हुई। इतने में वो जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई और आकर उसने पूछा, तेरे घड़े में से क्या निकला? तब उसने बता दिया कि मेरे घड़े में तो सोने चांदी और हीरे मोती निकले हैं। तब उसे तो बहुत गुस्सा आया। वो लड़ने लग गई कि इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है, सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से निकलने चाहिए थे, तेरे में से कैसे निकल गए? तब उसने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। तो लेकिन वो नहीं मानी। तो उसने कहा, ला मुझे अपना घड़ा दे। उसने लड़ झगड़ कर उसका घड़ा ले लिया और अपना जो राख से भरा हुआ घड़ा था उसे उसके घर में छोड़ आई। रात को उन्होंने फिर ऐसे ही किया। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और उसने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन फिर उठी, सुबह नहाई धोई, फिर अपना घड़ा खोल के देखने लगी तो जेठानी के घड़े में से फिर राख और कोयले निकले। उधर देवरानी फिर नहा धोकर पूजा करके जब उसने घड़ा खोला तो उसके घड़े में से फिर सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब रोज ऐसा ही होने लगा। जेठानी के घड़े में तो सिर्फ राख और कंकड़ पत्थर कोयले भरे मिलते, उधर देवरानी के घड़े में से रोज हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। तो इस तरह देवरानी बहुत अमीर होती चली गई। तब जेठानी को ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आए। ब्राह्मण ने कहा था कि जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने पुरुषोत्तम मास में कोई भी पूजा पाठ नहीं की, अपनी देवरानी के पूजा पाठ में भी रुकावटें डाली, साथ ही साथ धर्म का काम भी कोई नहीं किया, कोई दान नहीं किया। इसी वजह से मुझे इस तरह का फल मिल रहा है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे तो कोयले और कंकड़ पत्थर ही मिलने थे, राख ही मिलनी थी। तब वह भागी भागी अपनी देवरानी के घर जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है, माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें बड़ा परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं जीजी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया,
इसके बाद अब देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगते हैं, दोनों मिलकर मंदिर जाने लगती हैं, दोनों विष्णु भगवान की पूजा करने लगती हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने पुरुषोत्तम मास स्नान का फल देवरानी को दिया वैसा ही सबको देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज नियम से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती थी, रोज नियम से पीपल देवता की पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी, दिया लगाती थी, परिक्रमा करती थी। लेकिन सेठानी को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके संतान नहीं थी। इसी दुख के कारण दोनों सेठ सेठानी बड़े दुखी रहते थे। सेठानी की सेठ की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक दाई को बुलाया और उससे कहा कि सेठ से जाकर कहे कि मैं गर्भवती हूँ और ये बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। तो दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूँगी। तब वह कहने लगी कि तब किसी के यहाँ जब बच्चा होगा तो थोड़ी देर के लिए लाकर मेरे यहाँ उसे रुला देना, तो उस काम के लिए मैं तुझे बहुत पैसे दूंगी। तो अब दाई मान गई, क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया। उसने सोचा इस काम के बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी अपने आप देखेगी। इस तरह से इसी झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा उठाकर लाई थी जो अभी अभी पैदा हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर उसे रुलवा दिया। सबको उसकी आवाज़ सुना दी। पूरे गांव में कहलवा दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। जब बच्चे के जन्म को 1.25 महीना हो गया तब सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। जब सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तब वह कहने लगी कि उसे नज़र लग जाएगी, इसीलिए मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। इसी तरह करते करते 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी ने अपने बेटे को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि सेठ जी ने भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा था। एक दिन सेठानी कहने लगी कि मुझे अपने बेटे को काशी पढ़ने भेजना है। तब सेठ जी कहने लगे, अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का मुंह तो दिखा दे, मुझे पता तो हो कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तब सेठानी कहने लगी सेठ जी से कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो। तब सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया और ये बात सबको बता दी कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। इस तरह से दिन निकलते जाते हैं और अब सेठानी का वो बेटा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। एक दिन सेठानी फिर सेठ से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर कन्या ढूंढ कर लाओ और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी से कहते हैं, अरे तो क्यों मेरा पागल बना रही है, अभी तक मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, उसकी शादी कैसे करवाऊंगा। तब सेठानी कहती है कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो ना, आप लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां कुछ खेल खेल रही थी। तो सब लड़कियां जब अपने घर जाने लगी तो एक लड़की जो सेठ जी को कुछ समझदार लग रही थी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। घर पहुंचकर उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। जब लड़की के पिता लड़के के बारे में पूछते हैं तब वो वही बात कह देते हैं जो सेठानी ने कहकर भेजी थी कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब लड़की के पिता कहते हैं फिर ब्याह कैसे होगा। तब उसने कहा कि कटार से ब्याह करा देंगे। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सगाई में भी कटार से सगाई कर लेते हैं, शादी भी कटार से करा देते हैं, फेरे भी कटार से करा देते हैं। इस तरह करते करते बहू ससुराल में आ जाती है। बहू को घर में आए कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आसपास वालों के दिल जलने लगते हैं। कहाँ तो सेठानी की औलाद भी नहीं थी, कहाँ अब उसके घर में बहू आ गई थी, तो आस पड़ोस की औरतें उससे जलने लगी थी। एक दिन पड़ोस ने बहू के कान भर देती हैं और कहती हैं, क्या तूने अपने पति को कभी देखा है। तब बहू मना कर देती है। तब वे उसके कान भरती हैं तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे। तब सास पूछती है तो ऐसा क्यों कह रही है। तब वो पड़ोसन से हुई सारी बात बता देती है। तब सास पड़ोसनों से बात करने को मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में जो है कहीं जाती, मंदिर में जाती या कहीं और जाती,
तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसने उसे अपने कमरों की चाबी दे जाती कि इतना मैं आऊँगी, इतना तू कमरे खोल कर देख लेना। तो बहू उन कमरों को खोल कर देखती। पहले कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े भरे हुए थे। बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती, बहुत खुश होती रहती। जब दूसरा कमरा खोला तो उसमें बहुत सारे गहने भरे हुए थे, तो रोज़ नए नए गहने पहनती, खूब खुश होती रहती और सोचती, अरे मेरा तो ससुराल बहुत अमीर है। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ होती, एक अगले कमरे में अनाज होता, उससे अगले कमरे में कुछ और होता। इस तरह से सारे कमरे किसी न किसी चीज़ से भरे हुए थे। एक दिन बहू सबसे बोर हो गई, तो उसने आखिरी कमरा, जो एक कमरा, सारे तो उसने खोल कर देख लिए थे, एक कमरा बचा हुआ था, तो उसने उसे भी खोल कर देखा। तो उसने देखा वहाँ तो अजब ही नज़ारा था। उसमें तो एक पीपल का पेड़ था, मंदिर था और बहुत सारे मतलब भगवान की तस्वीरें थी। पता नहीं अजब ही नज़ारा था वहाँ का। तो बहू वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद पेड़ में से एक लड़का निकला। तब बहू ने पूछा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह कहने लगी, लेकिन तुम तो काशी पढ़ने गए हो, कब आए? और आए हो तो इस कमरे में क्या कर रहे हो? अपनी माँ से क्यों नहीं मिले, अपने बाबा से क्यों नहीं मिले, मुझसे क्यों नहीं मिले? तब वह लड़का कहने लगा, तुम कुछ मत पूछो, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती रहो। मेरी माँ को भी मत बताना कि मैं आ गया हूँ। तो उसने सोचा कि कुछ अजीब बात है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को कभी देखा तो था नहीं। वो सोचने लगी, इस घर में आया है ये लड़का, तो इसका मतलब मेरा पति ही होगा। तो वो उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब तो जैसे ही सासू माँ कहीं जाती, मंदिर जाती या कहीं भी जाती, वो सीधा 7वां कमरा खोलती और उसमें पहुँच जाती। रोज पेड़ में से लड़का निकलता, दोनों खूब खेलते, बातें करते, खाते पीते। तो एक दिन बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाए कि हमारा तो तूने बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा तो मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो है नहीं। तब अपने सास ससुर की बातें सुनकर बहू रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो सेठानी पूछती है, अच्छा बता, ये बच्चा किसका है? तब बहू कहती है कि आपके बेटे का। वो काशी से आ गए हैं, 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं, तो आपसे अभी मिले नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ, फिर हम दोनों वहाँ पर बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, समय बिताते हैं। तब सास बोली, लेकिन तूने तो मुझे कभी कुछ बताया नहीं। तब बहू कहने लगी कि आपके बेटे ने ही मना किया था कि अभी किसी को मत बताना, माँ को भी मत बताना कि मैं रोज़ तुमसे मिलने आता हूँ। तब सासू जी उससे कहने लगी कि तू अपने पति से अब कह कि अब तुझे बाहर आना पड़ेगा, मेरे 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है। तो अगले दिन जब सासू माँ बाहर गई, तब बहू उस कमरे में गई, तो पेड़ में से लड़का निकला। उसने बात बताई, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे जो चूड़ी पहनाने का जो कार्यक्रम है उसमें मैं आ जाऊंगा। तो जब सास घर में आई, तब बहू से पूछा उन्होंने, तूने कह दिया मेरे बेटे से? तब वे कहने लगी, हाँ जी मैंने कह दिया, और उन्होंने कहा है कि वे जरूर आएंगे। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का जब कार्यक्रम होता है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। बहू को बिठाया। उसके बाद जब बेटे को बिठाने की बारी आती है तो थोड़ी देर में एक 17-18 साल का खूब गोरा, खूब सुंदर एक लड़का बहू के बगल में आकर बैठ जाता है। तब वहाँ आए सभी मेहमान, सारे गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का! तो औरतें कहने लगती हैं, अच्छा इसीलिए सेठानी ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया कि कभी किसी की नज़र लग जाए। कार्यक्रम के बाद जब सब गांव वाले चले जाते हैं, उसके बाद वो लड़का भी जाने लगता है। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले तो तुम ये बताओ तुम हो कौन? तब वह कहता है, माँ मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पीपल देवता ने दिया है। आप पीपल देवता की पूजा करती हैं और हमेशा उनसे अपने लिए एक औलाद मांगती हैं। उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे आपके लिए आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है, मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे लिए दिया है? जब वह लड़का पीपल देवता के अंदर वापस से समा जाता है और फिर जब माँ दोबारा प्रार्थना करती है, उसे आवाज़ लगाती है, तब वह पीपल में से निकलकर वापस आ जाता है। तब उस माँ को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने ही उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करके इस लड़के को उसके बेटे के रूप में भेजा है। हे पीपल देवता, जैसे आपने उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की,
वैसे ही आपकी पूजा करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो पीपल देवता की जय हो।